सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सभी भाइयों को। भाई कैसे, उम्मीद करता सब ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला भी होंगे। दोस्तों आज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं यूरोप में जो ट्रक हैं, थोड़ी रोशनी कर लेते हैं पहले। तो भाइयों आज बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई ट्रक लेते हैं, चलाते हैं या अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं तो ट्रक में और ट्रेलर में क्या क्या चेक करना पड़ता है हमको। तो भाई जितना मेरे को मालूम है उतना बताऊंगा। कोई चीज़ भाई वीडियो बनाते बीच में रह भी जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी माइंड है। कई बार कोई चीज़ याद रहती है, कोई चीज़ मैं बतानी भूल जाता हूँ। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, ये नहीं बताया फलाना ढिकाना। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे नए भाई जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जिनको पता है भाई उनको सल्यूट है, बाकी जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो भाई देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो। भाई सबसे पहले आ जाते हैं गाड़ी पे। यहाँ रख लेते हैं इसको। भाई गाड़ी करते हैं ऑन। फोर्ड की गाड़ी है। भाई ये टेम्परेचर का मीटर है, ये डीजल का है, आधी टंकी से ज़्यादा है। ये एड ब्लू का है, 75% है। और ये इंजन का ऑयल प्रेशर होता है। जो ट्रक चलाते हैं भाई उनको मालूम होता है ऑयल प्रेशर क्या है। इसमें बहुत सारे मेन्यू होते हैं जो कि इस बटन से हम ऑपरेट करते हैं आगे पीछे करके। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप सबसे पहला इंजन ऑयल लेवल, इसमें 3 डॉट आ रहा है। 3 डॉट मतलब ओके है। इंजन ऑयल प्रेशर 0 है। अभी जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं या जितना एक्सीलेटर देते हैं ऑयल प्रेशर उतना बढ़ता है। इंजन ऑयल टेम्परेचर 7 है, क्योंकि गाड़ी बंद है 2 दिन से, ठीक है ना। इंजन आवर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक एयर प्रेशर ये देखने ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा ब्रेक प्रेशर कम है क्योंकि गाड़ी बंद है बहुत टाइम से, 2 दिन हो गए, 45 घंटे का रेस्ट चल रहा है। तो ये जब नीचे आपको रेड दिख रहा है ना, जब इससे ऊपर होता है तो हम जा सकते हैं। यानी अगर हम ब्रेक छोड़ेंगे तो हमारे टायर घूमेंगे, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर ब्रेक होती है। अगर ये इससे नीचे होगा, आप ब्रेक भी छोड़ दोगे ना तो आपके टायर चलेंगे नहीं, जाम रहेंगे। या एयर प्रेशर से जैसे हमारा स्टीयरिंग ऊपर नीचे होता है, या और भी जो फंक्शन होते हैं, कुर्सी ऊपर नीचे होती है, हमारी सीट वो नहीं होगी क्योंकि एयर प्रेशर नहीं बना है। तो उससे ऊपर हमको प्रेशर चाहिए होता है। अभी देखो 6 पे है मेरा लगभग, तो ये सही है, इतने में काम करेगा एयर प्रेशर, ठीक है ना। और ये देखो, ये जो है ये आपको बाहर का टेम्परेचर बताती है। और ये बहुत सारे फंक्शन हैं, ये लाइन से इनको आप अलग अलग देख सकते हो। तो बस मेन यही होता है, एयर प्रेशर हमको देखना पड़ता है। और ये है मेन इंजन ऑयल लेवल 3। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना तो ये ओके बताएगा, इधर लिखा हुआ ओके। तो यानी कि इंजन हमारी गाड़ी में पूरा है, क्योंकि इसमें गेज तो है नहीं देखने के लिए, हमको ये यहीं पे देखना पड़ता है। और दोस्तों एक ये होता है ट्रक इन्फॉर्मेशन में एक्सल लोड। जब भी हम गाड़ी लोड करते हैं, लोड होने के बाद हमें एक्सल पे यहाँ वेट देखना होता है। अभी मेरी गाड़ी में 14 टन माल है, तो मेरे एक्सल पे 6.8 टन माल है। ये 11.5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूरोप में 11.5 टन से अगर ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो, आपका चलान हो सकता है। 11.5 टन से यानी 11.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ ये यहाँ पे जो है ट्रेलर का आता है। ट्रेलर का ये जो 3 टायर हैं, तीनों टायरों पे 8.5 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए 8.5 से, ठीक है ना। और इस तरीके से बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके इतने काम की नहीं है, वो सब सेटिंग में डायग्नोसिस और हीटर वीटर, ये रेन सेंसर, ये हमारा ओडोमीटर है। ये एवरेज उवरेज देखने के लिए है भाई, कितने किलोमीटर में कितना एवरेज दिया। ये हमारा होता है टैकोग्राफ कार्ड का, ये ऊपर हमारे टैकोग्राफ में भी होता है, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये हमारा पहला वीक है, दूसरा वीक है। 2 वीक में 90 घंटे से ज़्यादा हम चल नहीं सकते। और पहले वीक में जितनी गाड़ी चली है और ये 2 वीक का टोटल बताता है। तो हम यहाँ से भी हिसाब लगा सकते हैं और अपने यहाँ टैकोग्राफ में भी देख सकते हैं। टैकोग्राफ के ऊपर वीडियो बाद में बनाऊँगा, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना ही जाना है। ये स्पीडोमीटर है, आप यहाँ पे भी स्पीडोमीटर में भी देख सकते हो कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बस इसमें देखने वाली इतनी बात है भाई। अब आ गए हम बाहर। सबसे पहले तो इसका बोनट खोलते हैं।
भाई यहाँ पे तो जो वाइपर के अंदर हम लिक्विड डालते हैं ना, वो लिक्विड यहाँ से डलता है, ठीक है ना। ये हमारा कूलेंट सिस्टम है भाई, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, इन मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए मेरा इतना है अभी, ठीक है। हम यहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं, पानी यहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में क्या है कि हम इंजन ऑयल यहाँ से रिफ़िल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये ढक्कन खोलना पड़ेगा, यहाँ से वो घुमाना पड़ेगा, और उसके बाद ये लीड है, इस लीड को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। इसको जैसे हम ऐसे करके दबाएंगे तो हमारा केबिन डाउन हो जाएगा। इसका केबिन उठने के बाद फिर वहाँ पे हम तेल डाल सकते हैं, इंजन ऑयल। लेकिन मर्सिडीज़ वगैरह में यहीं पे होता है, हम यहीं से ढक्कन खोल के यहीं से तेल डाल सकते हैं। हर एक गाड़ी का अपना अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है। अब हम इसको करते हैं लॉक, इधर से दबा के, इधर से दबा के। अब भैया बात कर लेते हैं इनके टायर की। भाई जो इस गाड़ी के टायर का साइज़ होता है वो होता है 315, 70, 22.5। ये आप देख सकते हो, ये आगे के टायर हैं, पीछे का टायर भी लगभग सेम ही होगा। ये देखिए, ये ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे 315, 70, 22.5, ठीक है ना। अब ये टायर जो होते हैं ये इतने चौड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ ये पीछे के टायर थोड़े चौड़े होते हैं। अब देखिए इसका साइज़ है जी 385, 65, 22.5। अब आप ये टायर देखो, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है ट्रेलर वाले की, और उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती ये टायर की। ये टायर तो डबल है, आगे वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी जो चौड़ाई है ये कुछ खास ज़्यादा नहीं होती, 19-20 का कुछ फ़र्क रहता है, ठीक है जी। अब ये तो हो गई टायर की बात। अब जब भी हम सुबह शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, हमें सारे टायर चेक करने पड़ते हैं। ये होता है जी, इसको अगर हम इधर घुमा देंगे ट्रेलर डाउन चला जाएगा। ये अगर हम इसको इधर घुमा देंगे, पीछे से ट्रेलर ऊपर नीचे करने के लिए होता है। ये हमारी ब्रेक होती है, अगर हम इसको पीछे खींच देंगे तो हमारे ये सारे टायर जाम हो जाएंगे। जब भी हम ट्रेलर जोड़ते हैं घोड़े में या उससे अलग करते हैं तो इस ब्रेक को लगाते हैं, जिससे कि ट्रेलर के टायर जाम हो जाते हैं। जब हम इसको ऐसे अंदर प्रेस कर देते हैं तो ये ट्रेलर के टायर फ्री हो जाएंगे। ये जो हमारा होता है, ये एक्सल को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे आपने कई ट्रक में देखा होगा कि यार एक आधा एक्सल ऊपर होता है, 2 टायर ही चल रहे होते हैं, तो ये उसके लिए होता है। हम कभी इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारा रीफर है, रीफर में वज़न ज़्यादा होता है। उसके बाद भाई यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको भी चेक करना होता है। जब हमारी गाड़ी लोड होती है हम ही लगाते हैं, इसको चेक करना ज़रूरी है। और जो कंपनी लोडिंग के बाद सील लगाती है उसको भी चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अपनी नंबर प्लेट देखें, और जब भी चलने से पहले लाइट्स वगैरह ऑन करके देख लें, इंडिकेटर जला के देख लें सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये हमारी स्टेपनी होती है, एक ट्रक के साइज़ की होती है, और जो उस तरफ रखी हुई है वो ट्रेलर के साइज़ की होती है। एक टायर होता है, तो ये सारे चेक करने होते हैं। लाइट्स इवन ये भी चेक करनी होती है, जल रही है कि नहीं जल रही है, ये लाइट चेक करनी होती है। ये हमारे जैक का हैंडल है, ये ऊपर नीचे करने के लिए। इससे हम जैक को घुमा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर हमारा रीफर है, रीफर के भी देखो यहाँ मीटर होता है, इसमें यहाँ से डीजल डलता है जो कि रीफर को चलाता है, और इसमें टंकी होती है। अभी देखिए इसमें फुल है टंकी, तो यहाँ से हम इसका डीजल वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम ट्रेलर को अलग करते हैं तो ये पिन यहाँ से खींचनी पड़ती है 5th व्हील की, तो इसको भी चेक करें कि ये सही है कि नहीं है, किसी ने कोई शरारत तो नहीं करी है। चलने से पहले देखना ज़रूरी है कि किसी ने खींचा हुआ तो नहीं है, बहुत लोग कर देते हैं, तो आप जैसे ही चलोगे आपका ट्रेलर नीचे गिर जाएगा। तो ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी होती है। ये डीजल की टंकी है 800 लीटर की, एक 400 लीटर की उधर है, और ये है एडब्लू की टंकी। एडब्लू की टंकी के ऊपर एडब्लू लिखा होता है और इसका नीला ढक्कन होता है, और इनका होता है काला। इस बात का ध्यान रखें। नए ड्राइवर कई बार क्या करते हैं, एडब्लू इधर उधर कर देते हैं या डीजल एडब्लू में डाल देते हैं, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और बाहर क्या फंक्शन है वो भी बताता हूँ भाई। ये जो बटन है ना, ये बैटरी का ऑन ऑफ बटन है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो बैटरी से कनेक्शन हट जाएगा, और इसको वापस ऐसे कर देंगे तो बैटरी का कनेक्शन ट्रक से हो जाएगा। तो ये बैटरी का स्पेशल होता है। इसके बारे में भी मैंने एक दिन बताया था। ये जो हमारा हीटर होता है, पार्किंग हीटर, अब गाड़ी खड़ी है
चाबी ऑफ है फिर भी हम हीटर चला सकते हैं, जो कि डीजल खाता है। तो ये उसका पंप होता है, कई बार उसे तेल ना पहुँचे तो हम इसको ऐसे प्रेस करके उसको चला सकते हैं, यानी उसके पंप को एक्टिव, उसकी डीजल सप्लाई को एक्टिव कर सकते हैं। ये प्रेशर पाइप और ये होता है, ये जब हम ट्रेलर को अलग करते हैं या जोड़ते हैं तो उस समय पे हम इसको यहाँ ट्रेलर से अलग करते हैं। तो इनको भी टाइम टाइम पे चेक करते रहें, कहीं से कटिंग वटिंग ना होगी हो या फिर प्रेशर लीक ना हो रहा हो। भाई मैं जल्दी जल्दी में सब बता रहा हूँ ताकि आपको बोर ना लगे और मोटा मोटा समझ में आ जाए। तो भाई अभी मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई ये नट वगैरह भी हमको चेक करने पड़ते हैं कि कोई ढीला वगैरह तो नहीं है सबके, तो सारे नट वगैरह हमें चेक करने पड़ते हैं। और ये हमारी स्टोरेज होती है, ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें ऐसे लॉक होता है, ये पैर से ऐसे खोलते हैं। अलग अलग ट्रेलर में अलग अलग हिसाब होता है। ये हमारा स्टीमिस का ट्रेलर है, इसको ऐसे कर देंगे ऊपर को, इसे पैलेट बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर पैलेट होती है, तो हमको पैलेट रखनी पड़ती है। 36 पैलेट इसमें आ सकती है, लेकिन हम 33 पैलेट रखते हैं क्योंकि हमारे ट्रेलर के अंदर जब भी हम माल लोड करते हैं तो 33 यूरो पैलेट आती है। तो ये 33 पैलेट, कुछ पैलेट इधर आएगी, कुछ पल्ले वाले में आ जाएगी। अभी हम करते हैं इसको बंद। तो इस तरीके से बंद हो गया है। इंडिकेटर वगैरह सब चेक करने हैं कि ये सब काम कर रहे हैं। ये नीचे वाली लाइटें सब काम कर रही हैं, जला के देखनी है चलने से पहले। हमारी जो एलईडी लाइट होती है साइड में सब चेक करनी है, शीशा वगैरह वाइपर वगैरह सब आगे से चेक करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो मैंने बताई हैं। और रीफर का जो हम टेम्परेचर है वो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और मैंने बनाई भी है वीडियो की टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं क्या है रीफर वाली। अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। भाई बाहर ठंड बहुत है, अंदर चलते हैं। ओहो बहुत ठंड है, हवा भी बहुत चल रही है। मुझे नहीं पता कि सारी बातें रिकॉर्ड हुई होंगी ढंग से या नहीं हुई होंगी। तो भाई ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताने की कोशिश की है भाई आपको, ठीक है ना। धीरे धीरे ऐसे आपको बताता रहूँगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगता रहेगा हर एक वीडियो में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं गुरजीत भाई अगर टायर पंचर हो जाए तो क्या हो। भाई 2 स्टेप नहीं है हमारे पास। अगर एक टायर पंचर होता है, हमारे पास पूरा सामान होता है जैक वगैरह, तो हमको वो एक टायर बदलना होगा, ठीक है ना। वैसे तो अधिकतर ऊपर वाले की कृपा से टायर पंचर नहीं होते हैं। अगर हो जाए तो करना पड़ता है, अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम अपनी कंपनी को फ़ोन करेंगे। तो यहाँ पे जगह जगह पर हर देश में सर्विस वाले होते हैं जो कार में आते हैं, टायर नया लगा के चले जाते हैं, तो उनको कंपनी ही पे करती है। या फिर अगर हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और हम अपनी कंपनी से बहुत दूर हैं, तो अभी हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही है पर गाड़ी चल के काम दे रही है, तो मैकेनिक क्या होता है कोऑर्डिनेट देता है हमको एक जगह का, मैकेनिक का। हमको वहाँ जाना पड़ता है। जैसे मैं मान लीजिए पोलैंड में वर्सावा के पास हूँ, तो वर्सावा के आसपास का मेरे किसी मैकेनिक का नंबर देते हैं, ऑनलाइन उसको बुक करते हैं, उसकी पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वहाँ पे जाना है और बताना है कि भाई वो गाड़ी नंबर देख के समझ जाते हैं, और फिर वो चेक करते हैं, हमें गाड़ी ठीक करके दे देते हैं, हम गाड़ी लेके आ जाते हैं। क्योंकि गाड़ी तो हम ठीक नहीं कर सकते, मैकेनिक तो नहीं है। हाँ लेकिन पंचर वगैरह हो जाए या फिर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए बैक लाइट का, तो वो हम खुद से बदलना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो भाई आज की वीडियो इतना ही। भाई कोशिश करिए आपको बताने की। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाम, सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, रब रखा।